कानपुर में आज बड़ा हादसा हुआ है। 26 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं, परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। कृषि या माल ढोने के लिए उसी में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। सवारी के ढोने में अगर नहीं करेंगे तो हम लोग काफी बड़ी संख्या में जनहानि को रोक सकते हैं। इसके अलावा भी जागरूकता के कार्यक्रम में स्कूल कॉलेजेस से लेकर के अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को इसके साथ जोड़ने, विभागों को इसके साथ जोड़ने और अंतर विभागीय समन्वय से जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा है और इस कार्यक्रम को हम बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। जन सहभागिता, जन सहयोग और जागरूकता से सड़क दुर्घटनाओं में इतनी बड़े पैमाने पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं से मौत को नियंत्रित करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने गृह विभाग को, सड़क परिवहन विभाग को, पीडब्ल्यूडी को, शिक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों को और सड़क निर्माण से संबंधित जितनी भी एजेंसियां, इन सबको मैंने कहा कि भाई ये लोग करें कि आखिर कहां पे किन खामियों के कारण ये इस प्रकार की घटनाएं या दुर्घटनाएं हो रही हैं और व्यापक पैमाने पर जन धन की हानि हो रही है। ये सभी घटनाएं हमारे लिए अत्यंत दुखद हैं। सभी पीड़ितों के प्रति, शोक संतप्त परिजनों के प्रति केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी पूरी संवेदना है और सरकारें उन्हें हर संभव सहयोग भी करेगी। लेकिन हमें समाज को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। मैं मीडिया से भी इस बारे में अपील करूंगा कि हम इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दें। सड़क परिवहन से जुड़े हुए, सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों का अगर सभी व्यक्ति पालन करेंगे तो काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लोग जन और धन की हानि को रोकने में सफल होंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी जो परिजन है उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जागरूकता आवश्यक है और ट्रैक्टर ट्रॉलीज का इस्तेमाल सवारियों को ढोने में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में ही उसका उपयोग होना चाहिए। सामान लादने या ढोने का काम इससे होना चाहिए, लेकिन सवारियों को इससे नहीं लाया जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में आपको बता दें कि एक मामला ये भी सामने आया कि जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में था और चंद्रिका देवी मंदिर से जब सब लोग लौट रहे थे तो रास्ते में उसने ठेके पर वाहन को रोका, ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका, शराब पी और इसके परिवार के 12 सदस्य से ज्यादा बताया जा रहा है कि उसमें सवार थे, उनकी मौत का भी जिम्मेदार बना। तो ड्राइवर ने शराब पी हुई थी। हालांकि सड़क भी बहुत अच्छी, लेकिन उसने खुद शराब पी रखी थी। एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है कि इस हादसे में सामने आया है। 26 लोगों की मौत हो गई। एक और हादसा अब कानपुर में हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और उसमें बच्चे भी सवार थे, उसमें महिलाएं सवार थे, उसमें युवा सवार थे। हालांकि जिस तालाब में गिरा उसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं थी, एक युवा बच सकता है। संभवतः जब ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी होगी तो वो जो श्रद्धालु थे, जो उसमें लोग बैठे हुए थे, उनके ऊपर पलट गए और इसलिए बच पाना मुश्किल और कुचलने की वजह से और उसके बाद पानी में वो थे, डूबने से उनकी मौत हो गई। अस्पताल जब ले जाया जा रहा था, एक सबसे बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि एम्बुलेंसेस की व्यवस्था और क्विक रिस्पांस टीम कितनी जल्दी काम करती है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, तो एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची मौके पर? कानपुर हादसे में ड्राइवर की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आरोप है कि वो नशे की हालत में था, ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा था। और आज तक से खास बातचीत में कानपुर के डीएम विशाख डी अय्यर ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएम कानपुर विशाख जी। विशाख जी, बेहद दर्दनाक इंसिडेंट है, श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। आप लोग रात से पूरा इंसिडेंट देख रहे हैं, क्या अपडेट है सब पूरे मामले में? इस दुखद घटना में कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई है और रात को ही चूंकि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है तो इसी की वजह से हम लोगों ने सीएचसी भीतर गांव में 11 डॉक्टर्स की टीम बुला करके पोस्टमार्टम की पूरी कार्रवाई रात को ही कराया गया था और सुबह तक गांव में
बॉडी पहुंचाया गया था। अभी गांव से अभी अंत्येष्टि के लिए बॉडीज रवाना हुए हैं। कब तक गांव से सारे आपको लगता है कि अंत्येष्टि का कार्यक्रम पूरा? अभी कुछ 3-4 बॉडीज अभी बचे हुए हैं, उनका भी अभी प्रस्थान होने का कार्य चल रहा है।